पिछले महीने उस वक्त पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई जब एक देश के राष्ट्रपति को रातों रात ही कड़ी सुरक्षा के बीच उसके घर से उठा लिया गया। हम बात कर रहे हैं दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जब ट्रंप के निर्देशों के बाद अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत हिरासत में ले लिया था। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की शासन व्यवस्था देश की तत्कालीन उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने संभाली। बीते 2 दिन से वेनेजुएला में हुए घटनाक्रम के बाद हुई एक सीक्रेट मीटिंग की ऑडियो वायरल हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। इस लीक हुई ऑडियो में उस रात के खेल का पर्दाफाश किया है जब मादुरो की गिरफ्तारी से देश की सत्ता डगमगा गई थी। इस लीक ऑडियो के बाद सवाल खड़ा होता है कि यह अमेरिका द्वारा सत्ता परिवर्तन था या फिर वेनेजुएला का फुल प्लान्ड तख्तापलट, जिसमें डर और ब्लैकमेल हथियार बने। ऑडियो में 15 मिनट में फैसला करने को कहा गया। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक लीक रिकॉर्डिंग में जो आवाज सुनाई देती है वह वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स की बताई जा रही है। इस ऑडियो में वह कहती नजर आ रही है कि अमेरिकी सैनिकों ने मुझे होम मिनिस्टर डियोसदादो काबेलो और मेरे भाई जॉर्ज रोड्रिगेज को 15 मिनट दी। उन्होंने कहा या तो जवाब दो, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा। अमेरिकी सैनिकों द्वारा मुझे बताया गया कि मादुरो और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। वे भी अंजाम भुगतने को तैयार रहें। रोड्रिग्स कहती है कि अमेरिकी हमले के बाद सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी तारीफ की क्योंकि उन्होंने उनकी कई मांगे मान ली। रोड्रिग्स ने कहा मुझे बातें माननी पड़ी क्योंकि धमकियां और ब्लैकमेलिंग लगातार हो रही थी। देश को आंतरिक संघर्ष से बचाना था, मेरी प्राथमिकता राजनीतिक सत्ता को बचाना था। इस ऑडियो आने के बाद यही सवाल पैदा हो रहा है कि क्या यह सोची समझी चाल थी? क्या डेल्सी रोड्रिग्स ने अमेरिका के साथ मिलकर इस खेल की बिसात बिछाई थी? माना यह भी जा रहा है कि वेनेजुएला के सत्ता परिवर्तन के इस खेल में डेल्सी का काफी अहम योगदान था। मादुरो को सत्ता से बेदखल करने की तैयारी काफी अरसे से चल रही थी। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और डेल्सी रोड्रिग्स के बीच नवंबर 2025 से ही सीक्रेट बातचीत चल रही थी। डेल्सी ने वॉशिंगटन को संकेत दिया था कि मादुरो का सत्ता में बने रहना अब संभव नहीं है और वह सत्ता परिवर्तन को नियंत्रित तरीके से संभाल सकती है। सूत्रों के अनुसार डेल्सी रोड्रिग्स ने अमेरिका से कहा था कि मादुरो को हटाना होगा और वह बाद की स्थिति को संभालने के लिए तैयार है। मादुरो की गिरफ्तारी के दिन यह अफवाह उड़ी थी कि डेल्सी रूस के मॉस्को भाग गई, लेकिन वह वेनेजुएला के मार्गारीटा द्वीप पर थी और हालात पर नजर रख रही थी। 5 जनवरी को वह काराकस लौटी और औपचारिक रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनके भाई जॉर्ज रोड्रिग्स ने भी संसद प्रमुख के रूप में अहम भूमिका संभाली, जो पहले से तय योजना का हिस्सा मानी जा रही है। वहीं इस मामले में ट्रंप की तरफ से भी कई संकेत मिले हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के ठीक बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही कहा था कि अमेरिका द्वारा डेल्सी रोड्रिग्स को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ठीक इसके बाद वेनेजुएला की तरफ से भी खबर आती है कि डेल्सी ने देश की कमान अपने हाथों में ले ली। बहरहाल इस लीक ऑडियो ने वेनेजुएला की संप्रभुता, लोकतंत्र और विदेशी दखल पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह एक नियंत्रित सत्ता परिवर्तन था या फिर भारी दबाव में कराया गया तख्तापलट? इस लीक ऑडियो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी, रोड्रिग्स की विश्वसनीयता और मादुरो की स्थिति, ये तीनों ही सवालों के कटघरे में खड़ी। वेनेजुएला अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक रात के 15 मिनट किस तरह देश पर हावी हो गए, यह सोच भी नहीं सकते। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।